हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद है कि आप सबों की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आगामी आपकी जो भी एग्ज़ाम होंगे उस पर्पज़ से आप उस सिलेबस को लेकर के चल रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में अभी जो है बिहार एसएससी की वैकेंसी चल रही है। अप्लाई अभी हो रहा है, उसके बाद एग्ज़ाम होने वाला है और जिसमें आपको जो है जीके जीएस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोर्शन उसमें रहने वाला है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर जो है अपना क्लास लेकर के आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो है इम्पॉर्टेंट जो भी है टॉपिक वाइज जो है उसका एमसीक्यू करा रहा हूँ। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गांधी युग। कौन सा? तो गांधी युग का टॉपिक चल रहा है, जिसका मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ आपको, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस चैप्टर से। आज इसका इस सीरीज में जो है गांधी युग से जो है आज कितना, तो तीसरा क्लास है दोस्तों। कितना? तीसरा क्लास है। 2 क्लास पहले मैं करवा चुका हूँ। आप जाएंगे तो आपको चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लास देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवाता हूँ, साथ ही साथ उसका जो रिलेटेड चीज़ होता है उसे भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। और कितना क्वेश्चन, तो पर डे पर क्लास में मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है सॉल्व करता हूँ टॉपिक वाइज। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज के गांधी युग के जो टॉपिक है उसका प्रश्नों का जो है क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न की बात कर लें तो सबसे पहला प्रश्न आज का ये है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। यानी ये कथन किसका था जिसने विदेशी कपड़ों को जलाया जाना भारतीयों का एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये कथन किसने कहा था? ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जब कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय क्या हो रहा था, विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया जा रहा था। तो विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार किया जा रहा था तो उसमें सिर्फ कपड़े ही नहीं थे, बाकी जो भी चीज़ें थी उनका भी बहिष्कार किया जा रहा था। लेकिन ज़्यादा जो इफेक्ट, क्योंकि सूती वस्त्रों के लिए सबसे बड़ा जो है जैसे जैसे मतलब अंग्रेजी वस्त्रों का प्रचलन भारत में पड़ रहा था और ज़्यादातर जो है खादी के कपड़े बिकना बंद हो गए थे और अंग्रेजों द्वारा जो लाए जा रहे थे कपड़े, क्योंकि वो थोड़े सस्ते होते थे और डिजाइनदार होते थे तो उनकी बिक्री अधिक होती थी। तो असहयोग आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो अगर कहा जाए कि लोगों ने क्या किया, विदेशी कपड़ों का त्याग किया था। तो विदेशी कपड़ों का त्याग कैसे किया गया था? विदेशी कपड़ों को जला दिया जाता था और ज़्यादातर जो है प्रयोग किसका, भारतीय खादियों का किया जाता था। खादी से बने कपड़े, धोती, लुंगी वगैरह लोग पहनना स्टार्ट कर दिए थे। तो क्या करते थे, जो भी उनके पास विदेशी कपड़े थे उन्हें वो जला दिया करते थे। तो इसी जलाने के कारण जो है किसने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है क्या कहा कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? साबरमती आश्रम जो है कहाँ पर स्थित है? जैसा कि आप सभी जानते हैं साबरमती आश्रम के बारे में कि गुजरात में है, इतना सबको मालूम है। लेकिन गुजरात में किस जगह है? गांधीनगर में, अहमदाबाद में, राजकोट में, वर्धा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में जो है क्या है, साबरमती आश्रम है, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद को। किन्हें चुना गया था कांग्रेस का अध्यक्ष त्रिपुरी संकट के बाद? तो राजेंद्र प्रसाद जी को जो है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यानी ये सुझाव किन्होंने दिया था?
कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समाप्त कर दिया जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि हुआ नहीं था। अभी तक उसी कांग्रेस की जड़ें अभी तक आपको देखने को मिलेगा, जो कांग्रेस पार्टी आपको अभी देखने को मिलेगी विपक्ष में। तो ये सुझाव किनका था? ये सुझाव था महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी का जो है मानना था कि जब भारत आज़ाद हो जाए, यानी 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया, इसके बाद महात्मा गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। परंतु जब तक वो इस प्रक्रिया में पहुंचते, उनका जो है 30 जनवरी को, कब? 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और भारत आज़ादी के मतलब उत्सव मना रहा था, तो आपको बताना कि उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे। तो जब भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। कहाँ पे थे? कोलकाता में ये थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये लौटे थे वर्ष 1915 में। कब? 1915 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस और लौटे थे। और यहाँ पर वापस लौटने के बाद 2 वर्ष बाद 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर ये कहाँ जाते हैं? चंपारण जाते हैं और वहाँ पर जो है आंदोलन करते हैं। किसके? नील के जो खेतिहर मजदूर हैं, नील के खेतिहर मजदूर के पक्ष में जो है वहाँ पर क्या करते हैं? 1917 में चंपारण का ये सत्याग्रह करते हैं, और यहीं से ही एक तरह से गांधी जी का भारत में सक्रिय राजनीतिक में कदम पड़ जाता है। तो मजदूर, और बात कर ले कि चंपारण में जो विद्रोह हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ के जो किसान थे उनसे जबरदस्ती 3 कठिया प्रथा के अनुसार, यानी 3/20, कितना? 3/20 इतना भाग जो है लगान के रूप में वसूला जाता था, जिसे हम 3 कठिया भी कहते हैं। तो उसी 3 कठिया कानून के विरोध में नील के मजदूरों ने गांधी जी की सहायता से वहाँ सत्याग्रह किया, और उन्हें वहाँ पर जो है इन 3 कठिया जो कहा जाए कि हिस्सेदारी से, कर से उन्हें मुक्ति भी गांधी जी के द्वारा दिलाया गया। क्लियर है? तो 3 चीज आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी कब आए भारत? तो 1915 में। पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ पे किया? बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में। किनके आमंत्रण पर? तो राजकुमार शुक्ल के। और जो इन्होंने आमंत्रण दिया था, कहाँ पे जाके दिया था? कानपुर में इन्होंने ये आमंत्रण दिया था, और ये चंपारण आए, और नील खेतिहर के 3 कठिया, कितना भाग? 3/20 भाग जो है कर के रूप में ले लिया जाता था। इसी को 3 कठिया जो है कर हम कहते थे, और इसी के एवज में जो है वहाँ पर आंदोलन होता है, और वहाँ पे नील के खेतिहर किसानों को जीत मिलती है, और एक तरह से गांधी जी के जो है राजनीतिक सफर का भारत में शुरुआत हो जाता है। गांधी जी का अगर बात किया जाए कि राजनीतिक गुरु किन्हें कहा सकते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। किनके? गांधी जी के। राजनीतिक गुरु थे किनके?
गांधी जी के थे। जब ये भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलते हैं, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और ये जो है सक्रिय राजनीतिक में हिस्सेदारी लेना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये शब्द गांधी जी की मृत्यु पर किसने कही थी? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? नेहरू जी ने कहा, जब गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, तो उनसे आहत होकर के जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किनके लिए कहा गया था? तो गांधी जी के लिए कहा गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। कहाँ पे किया था इन्होंने? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। क्लियर है? किसने किया था? महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है भारतीय मुसलमान के अलग राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भारतीय मुसलमानों के लिए अलग राज्य या अलग देश के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली ने प्रथम बार जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और कहाँ पे किया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में। कहाँ पे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के में जो है पढ़ाई कर रहे थे उस समय ये चौधरी रहमत अली, और इन्होंने ही पाकिस्तान जो है पहली बार एक नाम दिया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य हो और उसका नाम रखा जाएगा पाकिस्तान। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस से अलग हो गए थे वो, तो उन्होंने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने किया था किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना। किसका? कौन सा पार्टी बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाया था। आजाद हिंद की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। सिंगापुर में जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी और फॉरवर्ड ब्लॉक का भारत में जो है इन्होंने एक पार्टी के रूप में इसका स्थापना किया था। कब? जब 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लें कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1946 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? यानी चिटगांव शस्त्रागार यानी जहां पे शस्त्रों को रखा जाता है उस उसे ही शस्त्रागार कहते हैं। उस पे जो धावा किया था उसको आयोजित किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन ने। किसने? सूर्य सेन ने इस धावे को आयोजित किया था या इस आक्रमण को आयोजित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ध्यान से सुनिएगा, किसने ये कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश हुकूमत या साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये वक्तव्य किसका था? लाला लाजपत राय का। किनका? लाला लाजपत राय ने ये वक्तव्य दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है पुस्तक द स्टडी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस। द स्टडी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किनके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक लिखी गई थी वीपी मेनन के द्वारा। किनके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, वीपी मेनन जी के द्वारा द स्टडी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस को लिखा गया था। प्रसिद्ध पुस्तक है, उस समय काफी प्रचलित हुई थी।
अगला प्रश्न देख ले, 1932 के पूना समझौता, कौन सा? पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 ईस्वी में, कब? 1932 ईस्वी में जो पूना समझौता हुआ था, 1932 ईस्वी में पूना जो समझौता हुआ था, उसमें किसका सीधा संबंध था? तो ये था भारतीय दलित वर्ग का। किसका? भारतीय दलित वर्ग से सीधा संबंधित था पूना पैक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो ये बनाए थे सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन सेना जो है गठित किया था इन्होंने। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देख ले, गांधी जी ने के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? यानी गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे उनमें से कौन एक शिक्षक थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी जी जो है वो पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे, और महात्मा गांधी जी के अनुयायियों में से यह एकमात्र शिक्षक का कार्य करते थे। अगला प्रश्न देख ले कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना किसने की थी? सॉरी, कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। HSRA की स्थापना यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन या एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? यानी 1942 का जो आंदोलन हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये रखा गया था बांकीपुर जेल में। कहाँ पे? बांकीपुर जेल में जो है राजेंद्र प्रसाद जी को कैद रखा गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। कौन पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से। जेपी मूवमेंट, बहुत बड़ा एक छात्र आंदोलन था, जेपी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें अभी वर्तमान के बिहार के 2 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, दोनों कहाँ के? जेपी आंदोलन के देन है। वहाँ से ही इन्होंने जो है एक तरह से छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की थी और बाद में आकर के बिहार के दोनों मुख्यमंत्री बने। 15 साल लगभग लालू प्रसाद यादव जी रहे और उसके बाद फिर जो है नीतीश कुमार अभी तक बने हुए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 16 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 16 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, लेकिन प्रश्न है कि दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने डांडी पहुंचकर नमक कानून किस तिथि को तोड़ा था? यानी डांडी पहुंचकर नमक कानून किस दिन तोड़ा गया था? तो ये तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने जो है डांडी पहुंचकर नमक सत्याग्रह को जो है स्टार्ट किया था, या कहा जाए कि वहां पे पहुंच के इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। अच्छा, कुल बात किया जाए, कभी कभी प्रश्न पूछा है कि कितने किलोमीटर की यात्रा गांधी जी ने इस यात्रा में की थी? कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? तो 385 किलोमीटर की। कितनी? 385 किलोमीटर गांधी जी चल करके डांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है उन्होंने क्या किया था? नमक कानून को तोड़ा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे?
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय थे। गांधी जी किस में गए थे? तो द्वितीय, सेकंड वाला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी गए थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय थे। अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। ये कथन किस व्यक्ति का है? तो ये जो कथन है ये कथन था जवाहरलाल नेहरू जी का। किनका? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी व्यक्ति हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। किन्हें? जवाहरलाल नेहरू जी को। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला प्रश्न देख लें। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? यानी एक तरह से जन भाषण पहला कहाँ दिए थे गांधी जी? तो गांधी जी कहाँ दिए थे? वाराणसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में गांधी जी ने जो है अपना पहला जन भाषण संबोधित किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1929 के अधिवेशन में। कब के? 1929 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है अपना 14 सूत्रीय मांग पत्र या प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न देख लें। किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था स्वामी श्रद्धानंद जी ने। किसने? स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो है 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली के जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर जो है भाषण दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वह वर्ष 1932 ईस्वी में आयोजित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? वर्ष 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन दलों की स्थापना की थी? तो ये जो है 2 दल की स्थापना किया था। पहला ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और दूसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इन दोनों दलों को इन्होंने स्थापित किया था। कौन कौन? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कौन सा? ए और बी दोनों, यानी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इस दोनों की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? तो दोस्तों आज का जो है 30 प्रश्न, कितना 30 प्रश्न जो है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये कौन सा पार्ट था? तो आज जो है गांधी युग का हम यहाँ पे तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे थे। आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास ये पसंद आया है तो मैं बीच में जो है आपसे निवेदन नहीं करता हूँ, क्लास के अंत में करता हूँ, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका टाइम इधर उधर मैं नहीं गंवाना चाहता हूँ, सिर्फ आपसे थोड़ा सा सपोर्ट मांगता हूँ। आप हमारे चैनल द एडू अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।